हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा में। पहले हम सत्र का आरंभ श्री मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 10 श्लोक जो है वो पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़ा था ये वाला श्लोक। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 11। ठीक है, कल आपने ये पढ़ लिया था। आज नया श्लोक। अथैतदप्यशक्तोऽसि, वहां पे क्या था? अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि 10th वाले में। 11th वाले में क्या है? अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। तो पहले हम इस श्लोक का भावार्थ देख लेंगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ का मतलब होता है यद्यपि। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करो। जिनकी साइड से शोर है वो मत करना, वो म्यूट रहकर ही रिपीट करेंगे। ठीक है, सभी लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को। अथ यद्यपि बोलो, सभी बोलो। इतने सारे लोग हो, आप लोग बोलते कम हो। अथ यद्यपि, अथ यद्यपि एतत् यह, एतत् यः अपि भी, अपि भी अशक्त असमर्थ, अशक्त असमर्थ असि हो, असि हो कर्तुम करने में मत, करने में मत तो बाजू का है ना। मत अलग है। मेरे प्रति, मत मेरे प्रति योगम भक्ति में, योगम भक्ति में आश्रितः निर्भर, आश्रितः निर्भर सर्व कर्म समस्त कर्मों के, सर्व कर्म के फल फल का, फल का त्यागम त्याग, त्याग ततः तब, तब कुरु करो, करो यत आत्मा आत्मवान, आत्मस्थित आत्मस्थित। भावार्थ, किंतु यदि तुम मेरे भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। फल का त्याग। किंतु यदि तुम मेरे कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर मेरे कर्म करने का त्याग तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं अभी।
और भाव अर्थ भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक, अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। कौन रीड करना चाहता है, हैंड रेस कर सकता है। सिर्फ भाव्या प्रभु जी ही रीड करना चाहते हैं, आप में से और कोई रीड नहीं करना चाहता। रश्मि माता जी को तो जब शब्दार्थ बोलने के लिए अनम्यूट किया तब भी वो अनम्यूट नहीं होती। ओके, मानसी माता जी आप। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में असक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रयत्न रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयां खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों में वर्णन हुए हैं जिसमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्थिर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाड़ी कमाई का प्रतित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विलंब मन स्थित में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवत गीता में ही 18 अध्याय के 44वें श्लोक में कहा गया है यत भवति भूतात् नाम। यदि कोई परम कारण के लिए। एक मिनट माता जी, ध्यान से देखो, पढ़ो। आगे क्या लिखा है? यतः प्रवृत्ति भूतार्थ नाम। प्रवृत्ति यदि कोई प्रवृत्ति भूता नाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। आज का श्लोक है श्लोक संख्या 11। अथैतदप्य शक्तोऽसि
कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। इसमें भगवान कह रहे हैं, भावार्थ क्या है, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करके कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। क्योंकि कल जो हमने चर्चा की थी वहां पे क्या लिखा हुआ था कि आपको प्रचार करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसके लिए आपको सहानुभूति होनी चाहिए, उसके लिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाई चांस आप वो भी सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो, मतलब उसमें भी आप नहीं योगदान दे पा रहे हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप में इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य इसका विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हो कि उसकी फैमिली वाले जो है वही उसके अगेंस्ट हो जाएं, प्रॉब्लम्स उसके लिए क्रिएट कर दें। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। मतलब कार्य या कर्म जो भी करना है, फिर वो काम जो करना है वो शुभ होना चाहिए। शुभ काम का मतलब अच्छे कार्य करने हैं, मतलब बुरा वाला काम नहीं करना, शुभ काम करना। एक तो वो, दूसरा इसमें आगे बताया जा रहा है, अब वही देखते हैं, पढ़ते हैं। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। तो जैसा कि बताया मैंने अभी कि आगे पढ़ते हैं, तो वैदिक नियमों के बारे में यहाँ आ गया। वैदिक नियम में भी काफी चीजें हमारे बारे में मतलब वर्णन किया गया कि कैसे करना, शुभ काम कौन से होते हैं। तो इन शॉर्ट ये कर्मकांड के बारे में बात हो रही है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों तथा अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं। तो जो वैदिक शास्त्र है उसमें क्या बताया गया, तरह तरह के यज्ञों के बारे में बताया गया है, पुण्य के बारे में बताया गया कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा ऐसा बताया गया, वर्णन किया है। ठीक है, जिनमें हमने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है कि जो आपके जो पुराने जन्म के जो या जन्मों के या इस जन्म के जो भी कार्य रहे हैं उसका क्या फल होगा, उसको प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक, तो जैसे ये वाली पूजा कराएंगे तो ये मिलेगा, गणेश भगवान का पूजा करवाएंगे तो विघ्न आपके काटे जाएंगे, विष्णु भगवान की करवाएंगे तो ये घर में प्रसन्नता आएगी, लक्ष्मी माता का कराओगे तो पैसा आएगा। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि वहां पर वर्णन किया हुआ है कि आपको कौन सा यज्ञ कराओगे तो आपको उसके साथ कौन सा पुण्य मिलेगा। ठीक है, जिसमें अपने पिछले कार्यों के फलों को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर पर आ जाता है। तो पहले तो कुछ नहीं पता है, फिर उसके बाद जब पता लगता है कि शास्त्रों में ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे ऐसे पूजा वगैरह बताइए, यज्ञ बताया, हवन करना बताया, पुण्य ऐसे मिलेगा, उससे क्या होगा, धीरे धीरे इंसान जो होता है वो ज्ञान के स्तर पर आ जाता है। ऐसा पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि ना रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। अब क्या बोला जाता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में बाई चांस उसका इंटरेस्ट नहीं है कि भगवान को देने की क्या जरूरत है, भगवान के मंदिर में डोनेट करने की क्या जरूरत है, मैं गरीबों को दान करूंगा, मैं हॉस्पिटल में डोनेशन दे दूंगा, कोई बच्चा गरीब है मैं उसको पढ़ाई लिखाई करवा दूंगा, मतलब इस तरह की, मतलब लिखा ना किसी सामाजिक संस्था को दान देना। अब एनजीओ कई तरह की होती है जो अलग अलग तरह से काम करती हैं। तो अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है, तो पैसा लगाता है, पैसा देता है ना, तो गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है कि उसको पैसे से उतना वो नहीं है, लगाव नहीं है, उसने दे दिया किसी अच्छी जगह पे दे दिया, डोनेशन दे दिया, चैरिटी में दे दिया, दान दून कर दिया। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य कर्मशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। जब उसको फल का है ही नहीं है, उसको है ही नहीं कि यार मैंने पैसा कमाया था मैंने वहां पे दान दे दिया, तो उसने क्या किया, कार्यकलाप में जो भी उसने पैसा लगाया भगवान की वो सॉरी XYZ कोई भी, मतलब कि कहाँ पे अपना
हॉस्पिटल बनाने में लगाया, एजुकेशन में दे दिया, या गरीबों को कपड़े बांट दिए, खाना खिला दिया, कुछ भी उसने XYZ किया, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से अब वो प्रैक्टिस कर रहा है क्या, फल के परित्याग का। जो भी वो काम कर रहा है उसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो फीडबैक आने वाला है, उससे उसको कोई मतलब अटैचमेंट नहीं है, उसका परित्याग। और उसकी की चीज की प्रैक्टिस से, अभ्यास से क्या हो गया, मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इंसान का जो मन होता है वो साफ होना शुरू हो जाता है। जब मन साफ होता है तो फिर क्या होता है, मन जब विमल हो जाता है, विमल मतलब जिसमें कोई भी किसी भी तरह का दोष, छल, कपट, गंदगी, मैल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर, विमल। मल का मतलब गंदगी, बी मतलब बिना, विदाउट गंदगी। विदाउट गंदगी वाला जो मन होगा, ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, कृष्ण भावनामृत है क्या है वास्तव में, उसको समझने के काबिल बन जाता है, समर्थ होता है, लायक बन जाता है इतना कि कम से कम वो उसको समझ सके कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्या किसके बारे में, क्या है इसका मतलब, वो समझने लग जाता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, मतलब कृष्ण भावनामृत के लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है, नहीं है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। अभी कई बार जैसे लोग बोलते हैं, पूछते हैं ना, मैंने तो इतने गलत गलत काम किए हैं, इतना गंदा गंदा मैंने किया है, इतना गंदा गंदा बोला है, इतनी गंदी जुबान थी, इतना गंदा गंदा लोगों के साथ मैंने किया भी है, तो मुझे खुद को लगता है कि मैं ना भगवान का नाम जपने के लायक ही नहीं, भगवान का नाम लेने के काबिल नहीं हूँ। तो मुझसे भगवान शायद बहुत नफरत करते होंगे, क्योंकि मैं बहुत गलत गंदा इंसान हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना में स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। तो आपने आज तक का जो भी किया है, जितनी भी गलत की हैं चीजें, आप भगवान जी की शरण में आओ, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो मन है वो साफ होना शुरू हो जाएगा, इतना साफ हो जाएगा कि विमल हो जाएगा, बिल्कुल प्योर हो जाएगा। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, कि भाई हम नहीं मानते इस चीज को, कृष्ण भावनामृत को हम नहीं मानते, इसको स्वीकार करने में भी किसी प्रकार का अवरोध हो, प्रॉब्लम हो, तो क्या करना चाहिए, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। मतलब फैमिली वालों की तरफ से भी अगर आपको सपोर्ट नहीं, जैसे आपको पता ही है कि मतलब हमारे ग्रुप में टीनेजर्स काफी सारे हैं, तो कई बारी प्रभु जिस लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कि आपने सुने हैं ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं जिसका मैं आंसर देती हूँ कि माता जी मुझे घर में वाले माला नहीं करने देते हैं, मेरा फोन ले लिया है, मेरे को क्लास में नहीं आने दिया जा रहा, और मेरे को बोलते हैं स्कूल का पढ़ो, अपने कॉलेज की पढ़ाई करो, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो जब कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने ही नहीं दिया जा रहा आपको, मतलब आप स्वीकार करना चाहते हो बट अवरोध का मतलब वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वहां पे कोई आपको मना कर रहा है, या आपका खुद का दिल नहीं, मतलब कोई भी XYZ कोई भी रीजन है, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म का परित्याग, कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे, कि जो आप अच्छा कर रहे हो ना, बदले में उसके रिजल्ट की उम्मीद मत करो, कि भाई मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो कर्म फल को कहाँ देना है, कर्म फल को भगवान के ही अर्पण कर देना है, मन मन में उन्हीं के अर्पण करना है, उन्हीं को चढ़ा दिया, जो भी है, मतलब कर्म का जो फल है वो दे दिया भगवान को। ऐसी दशा में जब आप ऐसी चीज करोगे तो क्या होगा, ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। कि मतलब आपने देखा है कि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, भगवान जी का नाम वगैरह नहीं लेते हैं, बट कर्म कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म से ही आपको सब कुछ मिलेगा। कह देंगे भाई कि अच्छे कर्म करो, अब ये फैमिली आपकी है, आपने शादी की है, तो आप किसी की लड़की को लेकर आए हो अपने घर में, बस उसको खुश रखो, अच्छे कर्म करो, बीवी बच्चे आपके अपने हैं, बच्चे पैदा किए हैं तो इनका ध्यान रखो, कर्म करो, माँ बाप आपके अपने हैं, सेवा करो, कर्म करो, बस यही चीजें करो। और कई लोग होते हैं जो बड़े पैमाने पर आके समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करके जाते हैं, ठीक है। उसमें नो डाउट कि अगर आप हिस्ट्री, इतिहास उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें बड़े सारे लोगों के नाम आएंगे कि जिसने, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो अपना अपना योगदान दिया है, किसमें, समाज की सेवा के लिए दिया है, अपनी कौम के लिए सेवा के लिए, मतलब कम्युनिटी जैसे समुदाय की सेवा समझते हैं आप सभी लोग इस बारे में। राष्ट्रीय सेवा, कि देश की सेवा करेंगे, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है, सिर्फ जो कुछ भी है बस देश ही है, देश है। देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग भी काम करते हैं, मतलब समाज की सेवा कर रहे हैं, समुदाय की सेवा कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, उनको भी ना बदले में ये नहीं होता कि हम कुछ करेंगे, मतलब कि हम मतलब कि हमारी जेब से कुछ जा रहा है,
अब जैसे कई लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो अच्छे वाले भी होते हैं, जो एनजीओ भी होती हैं, उधर भी क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों की डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। तो उनको भी बदले मतलब एक तरह का कर्म फल का उन्होंने परित्याग ही किया हुआ है। अभी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो अच्छे वाले पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इतना कुछ करते हैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके, इतना कुछ करते हैं, लेकिन कई बार अच्छा होने के बावजूद भी, काम करने के बावजूद भी लोग उनको गालियाँ निकालते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करना, कि आपने देश के नाम कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, समुदाय के लिए किया, कुछ भी किया, ठीक? तो ऐसे करने से क्या होगा, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके। जब ये ऐसी भी चीजें कर रहा है, करते-करते भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके, क्योंकि उसने अपने लिए तो कुछ नहीं किया ना, उसने समाज के अन्य लोगों के लिए किया, लोगों के लिए किया, ठीक? भगवत गीता में चैप्टर नंबर 18 के 46 श्लोक में कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले ही वह यह ना जाने कि परम कारण कृष्ण है, फिर भी क्रमशः यज्ञ विधि से समझा जाएगा कि परम कारण कृष्ण ही है। तो अभी आप लोगों ने सबने भगवत गीता तो पढ़ी हुई है ऑलरेडी, बिकॉज अभी ये जो हम कर रहे हैं श्लोका की क्लास, यहाँ से हमको 12 चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था, बट अदरवाइज आप सबने लोगों ने भगवत गीता जो पढ़ी हुई है, आपको पता है कि जो पिछले वाले चैप्टर्स हैं उसमें यज्ञ के बारे में भी बात की गई है, यज्ञ किसको मेन किसको जाता है, उसके सभी के बारे में बात की है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? तो अब हम श्लोक का उच्चारण जो है वो देखेंगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैत, अब यहाँ पे क्या है, अनार वाला, थ थर्मस वाला, उसके ऊपर दो मात्राएं हैं, उसको हम थ नहीं पढ़ेंगे, थ हम हिंदी में पढ़ते हैं, थैला हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या गाना है हमको, थई, थई पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है। त का उच्चारण पूरा पूरा करेंगे, अथैत, 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 ओके। ऊपर है, द के ऊपर आप देख रहे हो आघात, क्यों? क्योंकि आगे है प्य, प्य, आधा प और पूरा य, प्य, प्यार वाला, प्याला वाला, प्यास वाला, ठीक है? प्य, प्य, अथैतदप्य, अथैतदप्य, एक प जुड़ेगा द के साथ, दूसरा प जुड़ेगा य के साथ, अथैतदप्य, अथैतदप्य, ठीक? शक्तोसि, शक्तोसि, शक, श के ऊपर भी क्या है, आघात है, क्यों? क्योंकि आगे है आधा क और पूरा त। जब संयुक्त वर्ण हो, जिसमें पहला वाला आधा होता है, दूसरा वाला पूरा होता है, तो वहां पे आघात आता है, आघात में हमको डबल करना पड़ता है ना? अथैतदप्य शक्तो, उसके बाद क्या है, शक्तों के वैसे ही ओ की मात्रा, और यहाँ पर उसके आगे लिखा है अवग्रह का निशान, ऐसा जैसा जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, जिसको मैंने हाईलाइट किया, उसको बोला जाता है अवग्रह, जिसमें हमको सुर को या स्वर को थोड़ा सा दीर्घ करना होता है। अथैत दप्य शक्तोसि, सी, ओके। कर तुम, कर तुम, अब ये र जो है वो कौन सा है, रफार वाला र है, क के बाद इसका उच्चारण होगा, तुम का बाद में होगा, कर तुम, कर तुम, कर तुम, त पूरा है, छोटा ऊ, तू, तू, उसके साथ म हलंत, यानी कि म आधा। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम्, ठीक? मद्योगमाश्रितः, मद्योगमाश्रितः, म के ऊपर क्या देख रहे हो आप लोग, आघात का निशान। तो यहाँ पर क्या आएगा, आधे द, दरवाजे वाले द का आघात, तो पहले बोला जाएगा मद, 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 उसके बाद द्योग, क्योंकि जो द्यो है, ये देखने में आपको लग रहा है कि द्यो एक वर्ण है, बट बेसिकली ये दो वर्णों के जोड़ से बनाया जाता है, जिसमें आता है आधा द, यानी कि आधा द का मतलब क्या हुआ, दरवाजे वाला आधा द, आधा द दरवाजे वाला, और दूसरा य, यज्ञ वाला,
आधा द प्लस य इज इक्वल टू द्य। ये द्य कौन सा है? विद्या, उद्योग, उद्योगपति, उद्यान, ये वो वाला द्य है, ठीक है। मध्योग, मध्योग, ग पूरा, ओके। उसके आगे म आ मा, माँ के ऊपर आप देख रहे हो आघात, आघात किसका लगेगा? आगे शब्द संयुक्त अक्षर क्या है? श्री, 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 आधा श और छोटी री की मात्रा, आधा श, शलगम वाला आधा श, शबरी वाला आधा श, उसके साथ क्या है? री की मात्रा छोटी। तो यहाँ पे आघात लगा है, आघात किसका आएगा? माश, माश, शलगम वाले आधे श का, शबरी वाले आधे श का आघात आ जाएगा, माश, माश। उसके आगे आएगा श्रितहा, 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 त पूरा विसर्ग, जो 2 डॉट्स आप देख रहे हो ऊपर नीचे 2 बिंदियां, इसका मतलब होता है कि आपने श्वास जो है, अपने सांस कैसे छोड़ना है अपना अब। तो क्योंकि त जैसे त, तो ऐसे ही आएगा ह, त के बाद उच्चारण इसका विसर्ग का क्या होगा? ह से। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः। श्रितहा भी बोल सकते हैं, श्रितः भी बोल सकते हैं, दोनों ही ओके हैं। अगली लाइन देखेंगे, सर्व कर्म, सर्व कर्म, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते थे? कर्म, म हलंत हो जाता है। यहाँ पे हमको कैसे गाना है? ये संस्कृत है तो कैसे गाएंगे? सर्व कर्म, सर्व कर्म फल त्यागन, सर्व कर्म फल त्यागन। अब फल, फल आपको पता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं फल, फल फल, तुझे कर्म का फल मिलेगा, फल। हिंदी में बोलते हैं फल फल, संस्कृत में बोलते हैं फ, 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 फ बोलते हैं, फ। अभी आप लोग अपना अपना कैम ऑन करो 2 मिनट के लिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। मैं देख पा रही हूँ मेरे को? फ, फ में क्या होता है? फ, नीचे वाले जो होठ है ना, ये यहीं पे रहेंगे, फ, फ, लेकिन ऊपर वाले जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, फ, 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 फ। हिंदी में क्या बोलते हैं? फ, फ, फ में क्या हो रहा है? फ, फ, नीचे वाला नीचे की ओर आ रहा है, फ, 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 फ। अब हमने क्या बोलना है? फ, फ में क्या हो रहा है? ऊपर वाला होठ ऊपर की तरफ जा रहा है, फ, फ, फ। हिंदी में फ, 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 नीचे वाला नीचे, संस्कृत में फ, ऊपर वाला, ओके। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे फ बोलने की, फ, 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 ठीक। इसकी ट्राई करेंगे थोड़ी सी। सर्व कर्म फल त्यागन, फल त्यागन, फल त्यागन, फल फल, फल फल, ल पूरा, ठीक है। फल नहीं बोलेंगे, फल, फल बोल के ल हलंत हो जाएगा, ल आधा नहीं करना है, ल पूरा गाएंगे। उसके बाद है, आप देख लो यहाँ पर क्या है? रेड पैरेलल लाइंस, यानी कि 2, जिसका मतलब क्या होता है? आघात लगा है। तो आघात के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे त, य, आधा त और य जो है वो संयुक्त वर्ण आ गया आपका, ठीक है। उसमें त का जो है वो द्वितीय हो जाएगा, त आपका डबल हो जाएगा। तो एक त आप बोलोगे फलत, फलत, फलत। दूसरा त आप बोलोगे त्यागन, 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 फलत त्यागन, फलत त्यागन, फलत त्यागन, फलत त्यागन, फलत त्यागन, क्लियर। उसके बाद है ततः, 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 ततः। अभी इसको ना बिल्कुल ओपन होकर आप लोगों ने वो नहीं बोलना है, ततख, ओके। देखो इसको आपने बिल्कुल ओपन होके ततख नहीं बोलना है, ततख, ततख नहीं बोलना है। विसर्ग का उच्चारण मैंने क्या बताया? विसर्ग का मतलब एक तरीका होता है कि अपने सांस कैसे छोड़नी है उसका, ततः, 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 इस तरह से, ततख, ततख, ऐसे ख नहीं बोलना, ततः, ततः, ततः कुरु, ततः कुरु। अभी हम देखेंगे कि कुरु में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा है? ये चीज जो है वो चेक करो। ततः कुरु यतात्मवान, कुरु, कुरु में क्या है? क के साथ जो नीचे ऊ लगा है, छोटा ऊ लगा है,
ओके। ततः कुरु। अब ये कुरु कौन सा है? क के साथ छोटा उ, कु कु कु, छोटा उ, कु। ये बड़ा ऊ नहीं है। कू। कोयल कैसे बोलती है? कू कू। ये वो वाला कू नहीं है। उस कू में क्या होता है? कू की मात्रा बड़ी होती है। कू। ये क्या? कु कु। उसके साथ जो रू आप देख रहे हो, वो रू कौन सा है? रुक वाला। रुक रुक रुक। तो रू के अंदर भी जो ऊ लगा हुआ है, वो भी छोटा वाला आपका ऊ है। देखो अभी इसको कहाँ पे है जी? इंसर्ट। अभी बताती हूँ आपको इसका। ठीक है, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ये चीज हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है आपको। 2 रू मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अक्सर लोग जो होते हैं हिंदी लिखने में भी गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? यही वाला रू चलाते हैं हर जगह। उनको नहीं पता होता कि अगर ये वाला रू है दूसरे वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है वो छोटी है। वो देखो बिल्कुल चिपका हुआ, और कैसे र के अंदर से निकल रहा है बिल्कुल। तो वो क्या? छोटा वाला ऊ है, मुड़ा हुआ है, और उसके आगे मात्रा नहीं है प्रॉपर। इसके आगे प्रॉपर वाली मात्रा लगी है, जिसको हम बड़ा ऊ बोलते हैं। ऊ। रूप। रूप। उसका रूप देखा तो रूप में हम कैसे बोलते हैं? बड़ा रूप। इसमें हम क्या लगाते हैं? रुक। रुक। इसमें हम रुक लिखते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं? रूप। रूप। तो ये बड़ा वाला रू है, ये छोटे वाला रू है। क्लियर हो गया सबको? ये बड़ा वाला रू और दूसरा वाला छोटे वाला रू। रुक। रूप। रुक। रूप। तो यहाँ पे क्या है? कुरु। छोटे वाला रू। कुरु। छोटे वाला रू। कुरु। ठीक है। कु के नीचे जो रू ऊ की मात्रा है वो भी छोटी है। र के साथ जो मात्रा लगी है वो भी छोटी है आपकी। ओके। ततः कुरु यतात्मवान। 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 अभी सेम यहाँ पर भी है वही आघात आघात का जो नियम है। ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आई होप कि आप सबको क्लियर भी है और आपको आता भी है ना? वान। अभी यहाँ पे आपको स्वर को बड़ा करना है। वाह। यहाँ पर भी ता, क्योंकि आ की मात्रा, डंडा है ना बीच में लगा हुआ। त के आगे आ की मात्रा, व के आगे आ की मात्रा। आगे न का आप देख लो कि पैर जो है वो टूटा हुआ मुड़ा हुआ, दैट मीन्स कि न आपका आधा है। हलंत न, इसको बोलेंगे हलंत न, आधा न। ठीक। तो अभी हम इसको देखेंगे श्लोक कैसे गाना है। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ठीक। अलग तरीके से। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ठीक। मीटिंग खत्म होने वाली है, लेस देन 1 मिनट बचा है, तो आप लोग देखना। फिर अभी समझा तो मैंने पूरा दिया है श्लोक अच्छे से। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ओके। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व